एचसीएस को लेकर बहुत सारी बातें मार्केट में हैं और इस बात को लेकर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम स्कोर प्रीलिम्स के अंदर हमें कितना करना चाहिए ताकि हम ये सुनिश्चित कर पाएं कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि प्रीलिम्स को लेकर बहुत सारी बातें इस तरीके से कही जाती हैं कि प्रीलिम्स जो है अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन अगर हम प्रीलिम्स को शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं तो प्रीलिम्स जो है अनप्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। प्रीलिम्स जो है बहुत आसान है, अगर आपको उसकी टेक्निक्स आती है तो प्रीलिम्स आपका डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करता हूं प्रीलिम्स से लेकर कि हम प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें एचसीएस में। आप सभी को पता है कि कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, यानी जो सिलेबस चेंज हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि जो बेसिक सिलेबस है वो भी चेंज होगा। जैसे अब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है एंड साइंस है, और इसके साथ साथ जैसे हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा जीके भी उसके अंदर ऐड हो जाता है। अगर हम टीओ एटीओ के बेस पर माने या फिर एचसीएस का जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पर एक एनालाइज करें कि कहां से पेपर आ सकता है। सबसे पहली बात कि जो हिस्ट्री का पोर्शन है, अगर उसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन वहां से आते हैं, और ज्योग्राफी के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन, ऐसे ही पॉलिटी के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन, इसी तरीके से यहां पर करंट अफेयर के अंदर हम ये मानकर चलेंगे कि 15 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। देन वही जो साइंस का पोर्शन है वहां 20 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, और हरियाणा जीके जो है वो 15 तक जाएगा। तो ये एक जनरल सा स्टैंडर्ड हमें मिल सकता है एग्जाम के अंदर। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स कहां पर गेन करने चाहिए ताकि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। अगर आपने कोई भी स्टेट पीसीएस दिया है तो उसमें आपको एक कंफर्म बात पता होगी कि अगर आपके 60% मार्क्स बन जाते हैं तो आपका 99.99 पर जो परसेंट प्रीलिम्स है वो डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। और जिस तरीके से हरियाणा जैसे डायनेमिक पेपर आ रहे हैं तो वहां पर आपको इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अगर आप वहां पर 50% भी मार्क्स ले लेते हो तो आपका प्रीलिम्स वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। तो इन सभी नंबर्स में से हमें कौन सा नंबर चुनना चाहिए? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप हिस्ट्री के अंदर 8 क्वेश्चन लेकर चलते हो कि हमारे सिर्फ 8 क्वेश्चन ठीक हो जाएं, कैसे होंगे वो 8 क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन एंशिएंट, 2 क्वेश्चन मेडाइवल के क्वेश्चन ठीक हो जाने चाहिए, और 4 क्वेश्चन आपके मॉडर्न के जो सवाल हैं वो ठीक होने चाहिए। यानी जो बेसिक सवाल होते हैं ना वो आपके सही होने चाहिए। आपको उसके अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अगर आप ज्यादा डीप में जाओगे तो वहां फंसते हो, ये आपने देख भी लिया होगा पहले। वही जब ज्योग्राफी के सवाल हैं, ज्योग्राफी के सवाल या तो कंसेप्ट पर रहते हैं या फिर फैक्ट पर रहते हैं। जिस तरीके से पेपर आ रहा है तो कंसेप्ट के सवाल आने के ज्यादा चांस है, तो ज्योग्राफी का आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा ही काम आप पॉलिटी के अंदर करोगे। पॉलिटी बहुत बेसिक होती है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर आपका काम चल जाता है, तो वहां भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में कुछ जनरल टर्म्स होती हैं जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार वहां से पूछा जाता है। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंकिंग रेट क्या है। तो इस तरीके के जो सवाल है, जो नॉर्मल सवाल है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉवर्टी क्या है, ये जो सवाल है ये आपके ठीक होने ही चाहिए। वही करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर के अंदर ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो बेसिक करंट अफेयर है, कहीं से भी एनुअल करंट अफेयर अगर आपको मिल जाता है, कहीं से भी कर लीजिए, मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, कहीं से भी कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। अगर 5 से 7 क्वेश्चन भी वहां से ठीक हो जाते हैं तो आपका प्रीलिम्स के लिए काम चल जाएगा, लेकिन आपका मेंस के लिए काम नहीं चलेगा। मैं ये पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि मेंस के अंदर आपको उसकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। वही जब बात करते हैं साइंस, तो 20 सवाल हैं, 10 सवाल एटलीस्ट, जो 10 सवाल है, 10 से 12 जो सवाल हैं वो आपके आराम से ठीक हो जाएंगे। इसके अंदर ज्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रही बात यहां पर हरियाणा जीके की, 7 से 8 क्वेश्चन यहां पर डेफिनेटली निकल सकते हैं। अगर आप इन सभी नंबर्स को जोड़ोगे तो 8 नंबर यहां पर, 10 यहां पर, 18 नंबर हो गए। उसके साथ साथ 10 नंबर यहां पर 28, 10 इकोनॉमिक्स में 38। ठीक है जी। अगर हम यहां पर एक कॉमन नंबर लेते हैं 6, 44। ठीक है जी। अगर यहां पर कॉमन नंबर लेते हैं 10, 54, और यहां से अगर हम 7 नंबर लेते हैं तो यह मानकर चलना कि 61 मार्क्स आ गए आपके। 61 मार्क्स में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। टीओ देख लेना, 50 में गई थी कट ऑफ। आपको 100 नहीं लेने, आपको अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। और प्रीलिम्स क्वालिफाई कैसे होगा वो आपको देखना है।
प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जिस बातों का ध्यान रखना है उसमें यह है कि आपको 60 नंबर कैसे मिल सकते हैं। भाई 100 नंबर के ऊपर गेम नहीं खेला जाता। अगर 100 नंबर की आप सोच के चलोगे भाई मुझे तो 100 में से 100 आने चाहिए, तो प्रीलिम्स में जिसके 100 आए हैं और जिसने 50 लेकर कट ऑफ क्वालिफाई किया है वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि मेन जो लड़ाई है वो मेंस की है। बी फोकस ऑन मेंस। जिस बच्चे ने मेंस के अंदर फोकस नहीं किया वो मेंस में जाकर अटकेगा। आपके नंबर यहां पर 100 हो जाएं। और अक्सर जो एसएससी की तैयारी करता है, हरियाणा एसएससी की तैयारी करता है, तो वहां पर जो नंबर है वो 70 तक चले जाते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन वो सभी बच्चे मेंस में जाकर फंसते हैं। आप मेंस के खिलाड़ी बनिए, ना कि प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स अपने आप आपका क्वालिफाई हो जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई होने में डर लगता है तो आप विद्यारथ के साथ ज्वाइन कर सकते हो। विद्यारथ का जो मेंस प्रोग्राम है उसके साथ ज्वाइन कर सकते हो। 2 दिन का हमारा एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन रहता है, यानी आज सैटरडे और संडे, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं सुपर 50 के लिए, सुपर 55 के लिए, सॉरी, ठीक है। सुपर 55 हमारा चल रहा है 9053117353। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जो सुपर 55 की फीस है 9999 रहेगी। ये मौका आप मत चूकिए। और आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की जो टेक्निक्स है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप इस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। आपको हर जगह हर टॉपिक बिल्कुल डीप में अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं अगर आप वो उतना भी कर लोगे तो आपका डेफिनेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।